एक दिन यमलोक के दरबार में यमराज बड़े प्रसन्नचित बैठे थे। तभी चित्रगुप्त वहां आए और थोड़े गुस्से में बोले, प्रभु, मुझे ये समझ नहीं आता कि अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। ये तो अन्याय है। यमराज ने हंसते हुए जवाब दिया, चित्रगुप्त, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? संसार का ये नियम तो सदियों से ऐसा ही है। चित्रगुप्त ने नाराजगी से कहा, प्रभु, संसार में लोग कहते हैं कि आप न्याय के देवता हैं, फिर यह अन्याय क्यों हो रहा है? मैंने एक अच्छे आदमी को देखा जिसने पूरी जिंदगी सच्चाई और ईमानदारी से बिताई, लेकिन वह भूखा सो गया। वहीं एक पापी जो दूसरों को धोखा देता है, वह सोने के बिस्तर पर चैन की नींद ले रहा है। यमराज मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि यह न्याय है? चलो, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। फिर यमराज ने चित्रगुप्त को धरती पर चलने को कहा। धरती पर यात्रा। यमराज और चित्रगुप्त एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक बुरे किसान को देखा जो कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पास खाने को बहुत कम था। चित्रगुप्त ने कहा, देखा प्रभु, ये किसान कितना अच्छा है, लेकिन फिर भी दुखी है। यमराज ने मुस्कुरा कर कहा, थोड़ा इंतजार करो। फिर वे गांव के दूसरे हिस्से में गए, जहां एक धनवान आदमी बड़ी शान और शौकत से रह रहा था। वह दूसरों से चोरी करता था और धोखाधड़ी से पैसा कमाता था। चित्रगुप्त बोले, और ये देखिए, यह आदमी कितना पापी है, फिर भी कितने ऐश कर रहा है। यमराज ने चित्रगुप्त को शांत रहने का इशारा किया और कहा, अब चलो वापस। उत्तर का रहस्य। यमराज ने चित्रगुप्त को समझाते हुए कहा, जो अच्छा इंसान है, वो अपने पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्मों का फल इस जन्म में भुगत रहा है। उसकी आत्मा को शुद्ध किया जा रहा है ताकि अगले जन्म में उसे केवल सुख मिले। फिर यमराज बोले, और जो पापी है, वो इस जन्म में अपने पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्मों का फल भोग रहा है, लेकिन याद रखना, उसकी वर्तमान जिंदगी के पाप का हिसाब तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। जब उसका समय आएगा तो वो रो रो कर पछताएगा। चित्रगुप्त ने ये सुनकर गहरी सांस ली और कहा, प्रभु, अब मैं समझा कि आपके न्याय का तरीका कितना गहरा और सटीक है। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए चित्रगुप्त, हमेशा याद रखना कि अच्छे या बुरे कर्मों का फल देर सवेर अवश्य मिलता है। समय पर भरोसा रखो।